ठीक है। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद अंकित ऑफिशियल ऐप पर। आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। फटाफट से इस क्लास से जुड़ जाएंगे। टॉपिक जो आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं वो भारत के पर्वत एवं पठार हैं। हालांकि इसके बारे में कल भी मैंने समझाया था और आज इस टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आगे बढ़ूंगा। पार्ट 2 है आज इस टॉपिक का। ठीक है जी। भारत में उत्तर का पर्वतीय जो क्षेत्र है, उत्तर का विशाल मैदान है, वो मैंने कंप्लीट कराए थे। प्रायद्वीपीय पठार की शुरुआत कराई थी, उसमें अरावली पर्वत के बारे में, विंध्याचल पर्वत के बारे में, इन दोनों के बारे में मैंने कल आपको सविस्तार बताया था भाई। सुमन कुमारी जी, हरीश चौधरी जी, धीरज कुमार जी, चंदन कुमार गुप्ता जी, मोहम्मद सद्दाम जी, ज्ञानेंद्र जी, अशोक कुमार जी, अवधेश जी, उमेश चौधरी जी, मनीषा जी, विजय जी, सत्येंद्र जी, शिवसागर जी, मुक्कू जी, कुणाल यादव जी, राहुल जी, निराशा जी, बॉबी जी, गौरव गोविंद जी, आर्यन जी, नंदू कुमार जी, चंदन जी, कुणाल जी, आप सभी लोग इस समय क्लास में लाइव हो चुके हैं। एक बार फिर से स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। चलिए, यहाँ पर एक मैप आपके सामने ये रहा। और एक मैप आपके सामने ये रहा। एक मैप आपके सामने ये रहा। कल मैंने आप लोगों को इस मैप में, इसी मैप को डार्क करके पढ़ाया था, ये आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। आज फिर इसको डार्क कर देता हूं जिससे चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आ सकें, दिख सके। ये देखिए भाई प्यारे बच्चे, यहां पर ये सारी चीजों को आप देखिए एक बार। ये देखिए, ये भारत का नक्शा अब आपको बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। प्यारे बेटा, इस भारत के नक्शे में आप लोगों को सबसे पहले देखना है यहां पर अरावली पर्वत को। कौन सा पर्वत? अरावली पर्वत। अरावली, ये है अरावली पर्वत आपका। और अगर अरावली पर्वत की बात करें तो आपने अच्छी तरीके से देख लिया है, मैंने कल इसके बारे में बता भी दिया है। एक पर्वत यहां भी है और उस पर्वत का नाम है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत नाम है। क्या नाम है? विंध्याचल पर्वत नाम है उसका। ठीक है जी। अच्छा, एक यहां पर बीच में एक पठार है और उस पठार का नाम है मालवा पठार। मालवा पठार, मालवा प्लेटो, ये मालवा प्लेटो, मालवा पठार। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच में कौन सा पठार है, तो आप आंसर लगाइए कि भैया इनके बीच में मालवा पठार मौजूद है। और ये जो मालवा पठार है वो क्यों फेमस है? एक तो ज्वालामुखी निर्मित पठार है, ये ज्वालामुखी निर्मित पठार, ज्वालामुखी निर्मित पठार है। दूसरा, ये जो मालवा पठार है प्यारे बेटा, ये ज्वालामुखी निर्मित पठार तो है ही है, एक चीज और भी है। ये जो मालवा पठार है, मालवा प्लेटो है प्यारे साथी, ये उत्खात भूमि के लिए फेमस है। उत्खात भूमि, रफ लैंड, उबड़ खाबड़ भूमि, रफ लैंड, उत्खात भूमि, इसके लिए फेमस है। प्यारे बच्चे, ये जो उत्खात भूमि है, उबड़ खाबड़ भूमि है, उसका निर्माण किसने किया है? तो उस उत्खात भूमि का निर्माण मेरे प्यारे बेटा चंबल नदी ने किया है। किस नदी ने किया? चंबल नदी ने किया है उस उत्खात भूमि का निर्माण, उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण। नदी का नाम क्या है? चंबल नाम है नदी का। उस चंबल नदी ने निर्माण किया है। ठीक है। होता क्या है, ये उत्खात भूमि बीहड़ है, ये ऐसे करके, ये क्या है बच्चे? बीहड़ है ऐसे करके, ऊंची नीची भूमि को उत्खात भूमि कहते हैं। और ये जो मालवा पठार है वो उत्खात भूमि के लिए काफी
फेमस है, प्रसिद्ध है, क्योंकि चंबल नदी ने यहां रफ लैंड का निर्माण किया है बच्चे। ठीक है जी, उत्खात भूमि का निर्माण किया है। ठीक है जी, इस विंध्याचल पर्वत से नीचे एक पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत है इस विंध्याचल से जस्ट नीचे। और ये जो सतपुड़ा पर्वत है ये ब्लॉक अथवा भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का अथवा भ्रंशोत्थ पर्वत का, इनका उदाहरण है। कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत, ब्लॉक अथवा भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण। ठीक है जी, अब आप कह रहे होंगे ब्लॉक अथवा भ्रंशोत्थ पर्वत क्या है? तो ब्लॉक अथवा भ्रंशोत्थ पर्वत को भी आप अच्छी तरीके से समझिए। ये कोई उच्च भूमि है और इस उच्च भूमि पर दो दरार पड़ रही है, दो भ्रंश पड़ रहे हैं। दरार को हम क्या कहते हैं? दरार को हम भ्रंश कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को क्या कहते हैं? फॉल्ट कहते हैं। अंग्रेजी में बच्चे हम इसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसी को फॉल्ट के नाम से पुकारते हैं। क्या कहते हैं? फॉल्ट कहते हैं दरार को, भ्रंश। और इस भ्रंश के कारण बीच वाला क्षेत्र चला गया नीचे और अगल बगल में ऊंचा क्षेत्र बना रहा। बीच वाले क्षेत्र में एक बन गई एक घाटी। क्या बन गई बीच वाले क्षेत्र में? घाटी। और घाटी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? घाटी को अंग्रेजी में कहेंगे वैली। ठीक है जी, कैसी घाटी है? भ्रंश घाटी है। दरार या भ्रंश के कारण बनी है तो कैसी घाटी होगी? भ्रंश घाटी होगी। अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे? रिफ्ट वैली कहेंगे बच्चे। कौन सी वैली कहेंगे? रिफ्ट वैली अंग्रेजी में इसको कहेंगे बच्चे, भ्रंश घाटी कहेंगे बेटा इसको। ठीक है जी, क्लियर है? ये भ्रंश घाटी है, अंग्रेजी में इसको रिफ्ट वैली कहते हैं। और इधर उधर जो पर्वत बने हैं उनको भ्रंशोत्थ पर्वत कहेंगे। उनको क्या कहेंगे? भ्रंशोत्थ पर्वत कहेंगे, ब्लॉक माउंटेन कहेंगे बच्चे। क्या कहेंगे? भ्रंशोत्थ पर्वत कहेंगे, ब्लॉक माउंटेन कहेंगे उनको। भ्रंशोत्थ पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स उनको कहेंगे बच्चे। क्लियर है? तो सतपुड़ा क्या है? एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। क्या है? एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। 1 मिनट, आपके कमेंट जरा मुझे नहीं दिख रहे हैं। 1 मिनट का समय बस मुझे देंगे। चलिए, अब आपके कमेंट भी आ गए। ठीक है जी, एग्जाम और फिजिकल कब तक होंगे बेटा? जैसे ही होंगे तो आपको अपडेट किया जाएगा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ बेटा, हरीश चौधरी जी, सारी चीज बता रहा हूँ। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है, मालवा से कौन कौन सी नदी निकलती है बेटा? विशेष तौर पर चंबल नदी निकलती है, इतना ध्यान रखो। अच्छा, अब हम बात करें सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी बच्चों धूपगढ़ है। धूपगढ़, ये सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है। 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। अच्छा, एक मैकाल पहाड़ियां भी है। क्या है? मैकाल पहाड़ियां। और मैकाल पहाड़ियां जो है वो मैकाल पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वत का ही हिस्सा है। और इन मैकाल पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? वो है अमरकंटक। वो कौन सी है? वो है अमरकंटक बच्चे। मैकाल पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अमरकंटक है मेरे बेटा। क्लियर है? अच्छा, वो अमरकंटक जो है वो सतपुड़ा पर्वत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, क्योंकि मैकाल पहाड़ियां किसका हिस्सा है? वो सतपुड़ा, जो मैकाल पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। 1066 मीटर लगभग में अमरकंटक की ऊंचाई है। ठीक है जी, और इस अमरकंटक क्षेत्र से 2 नदियां निकली हैं। एक नदी उत्तर की ओर चली गई है जिसका नाम है सोन, और एक नदी सीधे दक्षिण पश्चिम की ओर घाटी में प्रवाहित होते हुए चली गई है, और जो कहां पर गिरती है? खंबात की खाड़ी में, उसका नाम है नर्मदा। ठीक है, क्या नाम है? नर्मदा नाम है बच्चों। ठीक है, अच्छा, इसके बाद प्यारे बेटा यहां पर ये देखिए, ये एक पठार है और उस पठार का नाम छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, ये एक पठार है और उस पठार का नाम क्या है? छोटा नागपुर पठार नाम है। ठीक है जी, क्या नाम है? छोटा नागपुर पठार नाम है। इस पठार का नाम क्या है बच्चे? छोटा नागपुर पठार नाम है। अब छोटा नागपुर पठार तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात बच्चे, ये झारखंड राज्य में इसका मुख्य रूप से विस्तार पाया जाता है।
ये जो छोटा नागपुर पठार है फेमस क्यों है? क्योंकि इसको भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। आप कह रहे होंगे गुरुजी ये रूर प्रदेश क्या है, रूर क्या है? रूर समझ में नहीं आया, आखिरकार ये रूर होता क्या है? तो तुम्हारी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं बच्चे। देखिए एक जर्मनी में एक इलाका है रूर, जर्मनी देश है यूरोप का, वहां पर एक इलाका है रूर, और भारत का इलाका है छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। जर्मनी में इलाका है रूर और भारत में है छोटा नागपुर। ये दोनों के दोनों इलाके खनिजों की दृष्टि से काफी समृद्ध है, खनिज, ये दोनों के दोनों इलाके खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है, मिनरल्स की दृष्टि से समृद्ध है, खनिज की दृष्टि से समृद्ध है। और इसीलिए इस जर्मनी के रूर प्रदेश को भारत के छोटा नागपुर पठार से हमने क्या कर दिया, कोरिलेट कर दिया है। क्या कर दिया, कोरिलेट कर दिया है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों क्षेत्र खनिजों की दृष्टि से काफी समृद्ध है। अब आपकी समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि भाई खनिज क्या होता है? एक नया शब्द आ गया खनिज, एक नया शब्द आ गया खनिज। खनिज की अंग्रेजी क्या है, मिनरल्स। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो पृथ्वी के भूगर्भ से निकाले जाएं। ये धरातल है, ये क्या है, धरातल है, और इस धरातल पर के अंदर मौजूद ऐसे पदार्थ जो पृथ्वी के भूगर्भ से निकाले जाएं, खनिज, जो पृथ्वी को खोदकर क्या गड्ढा करके निकाले जाएं, एक्सट्रैक्ट किए जाएं, निकाले जाएं, खानों के माध्यम से निकाले जाएं, उन्हें खनिज कहते हैं। जियोलॉजिकल पार्ट्स में जो मौजूद हो, जिनका एक निश्चित रासायनिक संगठन हो, सर्टेन केमिकल कंपोजिशन हो, जिन्हें मानव न बना सके, उनको हम कहते हैं खनिज। जिन्हें मानव न बना सके उनको हम बच्चों क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं मिनरल्स, उनको हम कहते हैं खनिज। बोलो क्लियर है? उनको हम क्या कहते हैं, उनको खनिज कहते हैं, उन्हीं को मिनरल्स के नाम से हम लोग पुकारते हैं। अच्छे तरीके से इस चीज को समझिएगा। तो ये खनिज भी समझ में आ गया। छोटा नागपुर पठार किन की दृष्टि से समृद्ध है, खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है। इसे क्या कहते हैं, जर्मनी का रूर प्रदेश कहते हैं बच्चे, ठीक है जी, क्योंकि जर्मनी में रूर रीजन भी खनिजों की दृष्टि से काफी समृद्ध प्रदेश है, ठीक है जी। चलिए, तो ये आपने अच्छी तरीके से देख लिया, क्लियर वे में आपको पता चल गया इसके बारे में भी, छोटा नागपुर पठार के बारे में भी। अब ये चीजें काफी हो गई हैं, हो सकता है आपको इन चीजों में से कुछ ओवरलैपिंग नजर आ रही हो, है, इसीलिए इसका अब रिवीजन बहुत जरूरी हो। चलिए भाई, तो जरा हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। मैंने अभी अभी शुरुआत में आपको क्या बताया था, सतपुड़ा पर्वत के बारे में। मैंने आपको बताया था कि सतपुड़ा पर्वत कैसा है, ब्लॉक अथवा ब्रंसोथ पर्वत का उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक और फॉल्ट माउंटेन, ठीक है जी। अच्छा, ये जो सतपुड़ा पर्वत है इसकी सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक कौन सी है? नंबर 1 पर है धूपगढ़, नंबर 1 पर धूपगढ़ है, और नंबर 2 पर कौन सी है, नंबर 2 पर है अमरकंटक। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है, द हाइट ऑफ धूपगढ़ 1350 मीटर, और अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है, 1066 मीटर, 1066 मीटर अमरकंटक की ऊंचाई है बच्चों, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद मैंने एक पठार बताया था बच्चों, मालवा पठार। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच में कौन सा पठार स्थित है? आप कहोगे गुरुजी मालवा पठार स्थित है। मालवा पठार कैसा पठार है? ज्वालामुखी निर्मित पठार है। क्वेश्चन आएगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी निर्मित पठार है? आप आंसर लगाओगे कि वो मालवा पठार ही है। अच्छा, मालवा पठार किसके लिए फेमस है? उत्खात भूमि के लिए फेमस है, उबड़ खाबड़ भूमि के लिए फेमस है, रफ लैंड के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है बच्चे? उत्खात भूमि के लिए फेमस है। ये उत्खात भूमि बनाई किसने है? चंबल नदी ने बनाई है। उत्खात भूमि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में बेडलैंड भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको रेवाइंस भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको रेवाइंस के नाम से भी जानते हैं, बीहड़ों के नाम से हम जानते हैं, ऊंची नीची भूमि के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है जी बच्चे। अच्छा, ये भारत है आपका,
इस भारत में यहां पर क्या है, यहां पर छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार को अभी हमने समझा नहीं है। छोटा नागपुर पठार, अब मैं भारत के कुछ पठारों की चर्चा करूंगा। तो ये पठार शब्द क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। एक ऐसी उच्च भूमि जो आसपास के क्षेत्रों से तो ऊंची हो तथा जिसका शीर्ष, जिसका टॉप जो है वो सपाट हो, प्लेन हो, फ्लैट हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पठार कहते हैं बच्चे। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पठार कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को हम प्लेटो कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को हम क्या कहते हैं, प्लेटो कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में हम पठार के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं। ठीक है बच्चे। अच्छा, इसके बाद प्यारे बेटा छोटा नागपुर पठार के बारे में मैंने बताया था तुम्हें। छोटा नागपुर पठार के बारे में आपको क्या बताया था कि खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है ये, मिनरल्स की दृष्टि से प्रॉस्परस है ये। ठीक है जी। और इसको हम क्या कहते हैं, भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। रूर रीजन ऑफ इंडिया के नाम से इसको पुकारते हैं। बोलो प्यारे बच्चे, क्या कहते हैं, रूर रीजन ऑफ इंडिया, भारत का रूर प्रदेश इसको कहते हैं। और दामोदर नदी हुई, स्वर्ण रेखा नदी हुई, ब्रह्माणी नदी हुई, ये सारी की सारी नदियां जो है वो यहीं से निकलती हैं। वो सारी की सारी नदियां जो है वो यहीं से निकलती हैं। आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने ये सारी की सारी चीजें देख ली हैं। अब एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, लिखने नहीं देते। सर बेटा, लिखने की जरूरत नहीं है। बोर्ड पीडीएफ, रिटन पीडीएफ, सारी पीडीएफ मौजूद है। फिर भी अगर आप चाहें तो आप फटाफट तेज रफ्तार से लिख सकते हैं। वैसे मैं समझाता हूं उस समय भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं समझाता हूं फिर मैं उसको रिवाइज कराता हूं, तो बड़े आराम से लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो। अब जब मैं दोबारा से रिवीजन करा रहा हूं तब तुम लिखने बैठोगे तो देर लगेगी। तो जब मैं समझा रहा हूं फिर उसके बाद लिखित तौर पर समझा रहा हूं तो 2-3 बार हो जाता है। ऐसे में अगर कोई लिखने वाला बंदा होगा तो बड़े आराम से लिख सकता है। संतोष कुमार जी, ये रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, मैं लाइव बिल्कुल नहीं हूं। तुम सो रहे हो, मैं सपने में तुम्हें पढ़ा रहा हूं और ये रिकॉर्डेड क्लास है। हकीकत में तुम इस समय जग भी नहीं रहे हो, इस समय सो रहे हो, तुम नींद में हो। मम्मी ने तुम्हें लोरी सुनाई थी, सो जा मेरे मुन्ना सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा, मेरे मुन्ना तू सो जा। ऐसे करके ध्यान है तुम्हें? मम्मी ने लोरी सुनाई थी तुम्हें और फिर तुम सो गए थे। अब मैं सपने में तुम्हें पढ़ा रहा हूं। अरुण सर जो पढ़ाए थे आज दिन में, जो पढ़ाया अरुण सर ने, वो आज मैं सपने में तुम्हें समझाने आया हूं। अब तुम जरा अपने आप को नोच के देखो फटाफट से, क्या तुम जग रहे हो कि सो रहे हो? देख लो नोच के, भले ही सो रहे होगे तो तुम्हारी नींद खुल जाएगी जैसे तुम नोचोगे, है? हाँ, ठीक है। बच्चे को विश्वास ही नहीं हो रहा कि लाइव क्लास चल रही है। स्पेशली पूछ रहा है कि गुरुजी तुम लाइव क्लास में हो, पढ़ा रहे हो कि रिकॉर्डेड क्लास में पढ़ा रहे हो? अब इसे समझ में आ गया होगा। अब ये जीवन में कोई पूछेगा नहीं किसी से, है? बीच चीजें हंसाना भी जरूरी है भाई, बुरा मत मानना आप, है? ये सारी की सारी नदियां, दामोदर नदी हो, स्वर्ण रेखा नदी हो, ब्रह्माणी नदी हो, यहीं से निकलती हैं। और मेरी लोरी कैसी लगी संतोष कुमार जी, बताओ, है? हंस रहे हो यार तुम तो, सब के सब हंस रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ओके, है? रिकॉर्डेड क्लास में पता चल जाता है, सपने में हूं ना मैं, इसके सपने में आ रहा हूं मैं संतोष भाई की। अभी सब वो हकीकत थोड़ी ना, सपना है। अब सपने में तो ये देखेगा ना, अपनी बात का जवाब तो मिलेगा ऐसे सपने में। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट भाई, अब नेक्स्ट पठार कौन सा है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है? नेक्स्ट पठार है प्यारे बेटा, आप यहां पर देख पा रहे हैं, शिलोंग पठार। कौन सा पठार? मेघालय पठार, मेघालय पठार अथवा शिलोंग पठार, मेघालय पठार अथवा शिलोंग पठार। ठीक है जी, मेघालय पठार अथवा शिलोंग पठार। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया?
अच्छा, ये मेघालय पठार और शिलोंग पठार क्यों फेमस है, क्या कारण है बच्चे? यहां गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां मिलती हैं, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां मिलती हैं, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स, ये सारी की सारी पहाड़ियां जो है वो इस मेघालय पठार, इस शिलोंग पठार पर ही मिलती हैं। आपने एक स्थान का नाम सुन रखा होगा, मासिन राम। क्या नाम है? मासिन राम। और ये जो मासिन राम नामक स्थान है, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा का स्थान है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? मासिन राम में होती है। और वो मासिन राम का खासी पहाड़ी के दक्षिण में है। अब ये खासी पहाड़ी है ना, कीप की आकृति में है। अब आपको एक चीज पहले समझाता हूं। जैसे आप मिट्टी का तेल बोतल में भरते हो, मिट्टी का तेल बोतल में भर रहे हो आप, ठीक है जी, कहां भर रहे हो? मिट्टी के तेल को बोतल में भर रहे हो, ये बोतल में भर रहे हो आप, है तो आप किसका प्रयोग करोगे? कीप का प्रयोग करोगे, कीप का प्रयोग करोगे, है। और कीप में जैसे आप डालोगे तेल को, वो सीधा तेल यहां भर जाएगा, बोतल में भर जाएगा। इसी प्रकार खासी पहाड़ी जो है वो कीप की आकृति में है, एकदम कीप की आकृति में से दक्षिण पश्चिम मानसून की नम हवाएं जाती हैं और अपना सारा के सारा पानी एक ही जगह पर उड़ेल देती हैं, गिरा देती हैं। और वो जगह कौन सी है? वो जगह है मासिन राम। इसीलिए मासिन राम भारत में सबसे ज्यादा वर्षा का स्थान बन गया है। और मासिन राम खासी पहाड़ी के दक्षिण में है। और खासी पहाड़ी किसका हिस्सा है? मेघालय पठार का या शिलोंग पठार का हिस्सा है। ठीक है जी, हाँ। चलिए, मेघालय पठार या शिलोंग पठार को भी जरा हम समझ लेते हैं। ये बच्चे प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है शिलोंग पठार, ये ध्यान रखना। शिलोंग पठार देखिए यहां पर, इसके अंतर्गत गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां आती हैं। मासिन राम जो भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान है वो खासी पहाड़ी के निकट स्थित है और ये भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। आप इसको अलग न समझना प्रायद्वीपीय पठार से, पेनिनसुलर प्लेटो से अलग न समझना। ये पेनिनसुलर प्लेटो का ही पार्ट है, प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ठीक है जी, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नक्शे में आइए, बहुत सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। अच्छा, अब हम बात करेंगे जरा पश्चिमी घाट की, पूर्वी घाट की। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है प्यारे बेटा, इसका पश्चिमी ढलान पश्चिमी घाट कहलाता है। इसका पश्चिमी ढलान क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट कहलाता है, पश्चिमी घाट कहलाता है। इसका पश्चिमी ढलान क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी ढलान पश्चिमी घाट कहलाता है, वेस्टर्न घाट कहलाता है। और प्रायद्वीपीय पठार का जो पूर्वी ढलान है उसको पूर्वी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? पूर्वी घाट कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का पेनिनसुलर प्लेटो का वेस्टर्न स्लोप वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न स्लोप ईस्टर्न घाट्स है। इस पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है। कौन सी है? अनाईमुडी है। और अनाईमुडी की ऊंचाई 2695 मीटर्स है, 2695 मीटर्स है। और इसकी सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी है बच्चे, पूर्वी घाट की। और ये जो महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है? तो भैया 1501 मीटर है। कितनी है बच्चे? 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है जी, अच्छी तरीके से देखिए, यहां पर एक बार नजर मारिए इसको, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भी समझ लिया है, एक बार देख लिया है। अच्छा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या है ये देख लिया आपने, और इनकी सर्वोच्च चोटियां भी आप लोगों को पता चल गई है। इनकी हाईएस्ट पीक्स भी आप लोगों को पता चल गई है। किसकी? पश्चिमी घाट की भी और पूर्वी घाट की भी। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं।
ठीक है जी, इनसे क्वेश्चंस सीधे सीधे आते हैं कि बताइए पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, बताइए पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है बच्चे। ठीक है जी, फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बताइए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते कहां हैं, तो बेटा वो आपस में नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। पश्चिमी घाट हो या पूर्वी घाट हो, दोनों कहां मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं बेटा। और नीलगिरी की ये जो पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की ये जो पहाड़ियां हैं, वो नीलगिरी की पहाड़ियां मेरे प्यारे बच्चे बोलो, नीलगिरी की ये जो पहाड़ियां हैं ये कहां पर, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु इन तीनों राज्यों में विस्तृत है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु इन तीनों राज्यों में ये फैली हुई है, ये विस्तृत है। ठीक है जी बच्चे। अच्छा, इनकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो सर्वोच्च चोटी बेटा डोडा बेट्टा है। इनकी सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा है। क्लियर है, डोडा बेट्टा है इनकी सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक। ठीक है जी, डोडा बेट्टा की ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर्स, 2637 मीटर्स इनकी ऊंचाई है। नीलगिरी पहाड़ियों, नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब ये डोडा बेट्टा की अगर हम चर्चा करें, डोडा बेट्टा की अगर हम चर्चा करें, तो ये डोडा बेट्टा जो है, वो डोडा बेट्टा या नीलगिरी पहाड़ियां से क्या अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है कि इस पर कोई पर्वतीय पर्यटन नगर है। हाँ जी है, उटक मंडक या ऊटी। उटक मंडक या ऊटी जो है वो इसकी सर्वोच्च चोटी है, हाईएस्ट पीक है। कौन सी सर्वोच्च चोटी है, उटक मंडक अथवा ऊटी जो है वो इसकी सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक है। किसकी बेटा, अनाईमुडी की, सॉरी इसकी नीलगिरी की। सर्वोच्च चोटी तो डोडा बेट्टा है, लेकिन यहां पर एक पर्वतीय पर्यटन नगर है, हिली टूरिस्ट प्लेस है, वो उटक मंडक या ऊटी है। अच्छा, पर्वतीय पर्यटन नगर पे क्या होता है, पर्वतीय पर्यटन नगर में फिल्में बनाई जाती हैं। जैसे जो दक्षिण भारतीय मूवीज है ना, ज्यादातर दक्षिण भारतीय मूवीज जो है वो यहाँ उटक मंडक या ऊटी में फिल्माई जाती है, पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। ठीक है जी, ये वाला क्षेत्र। तो जरा हम देखते हैं पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और नीलगिरी पहाड़ियों। एक बार फिर से भाई अच्छी तरीके से आपने समझ लिया है। अब मेरे साथ यहां भी देख लीजिए, मैंने आप लोगों को बताया है कि पश्चिमी घाट क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी किनारा या पश्चिमी ढलान, वेस्टर्न स्लोप क्या कहलाता है, पश्चिमी घाट कहलाता है। इसकी औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट कितनी है, तो 1200 मीटर है। और पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है बच्चे, तो अनाईमुडी है, और अनाईमुडी की ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर है। इस अनाईमुडी से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभी मैं आगे चर्चा करूंगा कि वो तीनों प्रश्न कौन कौन से बनते हैं। ठीक है जी बच्चे, चलिए इसके बाद आपने अच्छी तरीके से लिख लिया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है आप लिख रहे हैं। पहाड़ और पर्वत ही दिख रहा है, सब पहाड़ और पर्वत ही दिख रहा है बेटा। हाँ जी बिल्कुल, पहाड़ पर्वत है, प्रायद्वीपीय पठार नदियों ने छिन्न भिन्न अवस्था में ला दिया है, कहीं कोई पर्वत, कहीं कोई पठार, कहीं कोई मैदान, कहीं कोई पर्वत। हमारा कमेंट शो कर रहा है, बिल्कुल विशाल चौधरी जी, बिल्कुल आ रहा है। मजा नहीं आ रहा, पंकज कुमार जी मजा कैसे आएगा बेटा, ये बता दो मुझे। ठीक है जी, आप मेरे कमेंट्स नहीं पढ़ते। सतीश जी बिल्कुल सारे कमेंट पढ़ता हूं बेटा। ज्योग्राफी से कितना क्वेश्चन आएगा, बच्चे कंफर्म नहीं कह सकते कि ज्योग्राफी से कितना क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ 2 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। हाँ एएलपी एग्जाम के लिए भाई स्वराज चौहान जी क्लास, बिल्कुल ठीक है जी। मॉक टेस्ट मिलेगा कि नहीं, संडे संडे को मॉक टेस्ट मिलता है, लेकिन उसकी शुरुआत कुछ समय बाद हो जाएगी। ठीक है जी। हाँ, ऑब्जेक्टिव पीडीएफ में चाहिए। ऑब्जेक्टिव पीडीएफ में बेटा आप लोगों को जब प्रैक्टिस सेट होंगे ना, तब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इधर देखें, अब पूर्वी घाट की चर्चा करते हैं, ईस्टर्न घाट्स की। ये क्या है, पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट्स, प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी ढलान, ईस्टर्न स्लोप पूर्वी घाट कहलाता है। इसकी एवरेज हाइट या औसत ऊंचाई 615 मीटर है बच्चे। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई लगभग में 1501 मीटर है। ठीक है जी, लगभग में
1501 मीटर है बच्चे। इसके अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते कहां हैं, दोनों का मिलन कहां हो जाता है? तो आप क्या आंसर लगाओगे? आप आंसर लगाओगे कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है वो आपस में नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिल जाते हैं। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी तो अनाईमुडी थी, लेकिन पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी थी, लेकिन नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है। कौन सी? नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी, हम नीलगिरी की बात कर रहे हैं, डोडा बेटा है। पश्चिमी घाटी की कौन सी थी? अनाईमुडी। पूर्वी घाटी कौन सी थी? महेंद्रगिरी। और नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। ये बच्चे इनका विस्तार एक्सटेंशन का है कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु, इन राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें नीलगिरी पहाड़ियों की, तो इस पर एक पर्वतीय पर्यटन नगर भी है। पर्वतीय पर्यटन नगर, हिली टूरिस्ट प्लेस, हिली टूरिस्ट प्लेस। तो हिली टूरिस्ट प्लेस कौन सा है? तो हिली टूरिस्ट प्लेस बच्चों इस पर जो स्थित है वो आपका उटक मंडक या ऊटी है। उटक मंडक अथवा ऊटी है। और ये कहां स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में ये स्थित है बच्चों। क्लियर है? उटक मंडक अथवा ऊटी तमिलनाडु राज्य में ये स्थित है। तो इस प्रकार से ये भी क्लियर हो गया। अब हम जरा बात करेंगे कि नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में आखिरकार क्या क्या है। क्या वहां से कोई क्वेश्चन बन सकता है? वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चे। ये देखिए, ये भारत, प्रायद्वीपीय भारत है। मैंने आपको बताया ये पश्चिमी घाट है। मैंने आपको बताया ये पूर्वी घाट है। ये क्या है? पश्चिमी घाट। ये क्या है? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट। ये दोनों कहां मिले थे? नीलगिरी पहाड़ियों पर मिले। नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में कौन सी पहाड़ियां हैं? बहुत सारी पहाड़ियां हैं प्यारे बच्चे। नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में ही आपको मिलेगी अन्नामलाई पहाड़ियां। अन्नामलाई पहाड़ियां, अन्नामलाई हिल्स। और ये जो अन्नामलाई पहाड़ियां हैं, ये जो अन्नामलाई हिल्स हैं, उनकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? उनकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अन्नामलाई पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी बेटा अनाईमुडी है। कौन सी है? अनाईमुडी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर्स। ये अन्नामलाई पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी से 3 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनते? 3 क्वेश्चन बनते हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन बनता है कि संपूर्ण दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी, क्योंकि ये अन्नामलाई पहाड़ियां पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है। पूर्वी घाट की यहां पर नीलगिरी पहाड़ियों पर समाप्ति हो जाती है, लेकिन पश्चिमी घाट का विस्तार अभी दक्षिण तक, कन्याकुमारी तक है। और पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी भी अनाईमुडी है। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि अन्नामलाई पहाड़ियों की हाईएस्ट पीक या सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो भी अनाईमुडी है। 3 क्वेश्चन आएंगे। संपूर्ण दक्षिण भारत की हाईएस्ट पीक अनाईमुडी, पश्चिमी घाट की हाईएस्ट पीक तो अनाईमुडी, और तीसरा क्वेश्चन आएगा अन्नामलाई पहाड़ियों की हाईएस्ट पीक तो अनाईमुडी। 3 प्रकार के प्रश्न यहां पर आपसे पूछे जा सकते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं बच्चे। आंसर एक ही होगा, अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अन्नामलाई पहाड़ियों के पास क्या कोई पहाड़ियां स्थित है? हाँ जी, स्थित है। उन पहाड़ियों का नाम क्या है? उन पहाड़ियों का नाम है पालनी पहाड़ियां। क्या नाम है बच्चे? पालनी पहाड़ियां। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में अधिकांश विस्तार इसका पाया जाता है, पालनी पहाड़ियों का। पालनी पहाड़ियां क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ कुडई कनाल नामक एक पर्वतीय पर्यटन नगर है। कुडई कनाल नामक एक पर्वतीय पर्यटन नगर, हिली टूरिस्ट प्लेस है। क्या है? हिली टूरिस्ट प्लेस, पर्वतीय पर्यटन नगर, कुडई कनाल। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद
यहां पर ये नीलगिरी पहाड़ियां हो गई, ये अन्नामलाई पहाड़ियां हो गई, ये पालनी पहाड़ियां। इसके बाद इसके दक्षिण में कौन सी पहाड़ियां हैं बच्चे? इसके दक्षिण में आपको कार्डमम हिल्स देखने को मिलेंगी। कार्डमम हिल्स, कार्डमम पहाड़ियां। और कार्डमम पहाड़ियों की सर्वोच्च अगर हम बात करें, ये कार्डमम पहाड़ियां किसके लिए फेमस है? तो मसालों के उत्पादन के लिए फेमस है, विशेष तौर पर इलायची की प्रोडक्शन के लिए फेमस है। विशेष तौर पर इलायची की प्रोडक्शन के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? इलायची की प्रोडक्शन के लिए फेमस है कार्डमम पहाड़ियां। ठीक है जी। कार्डमम पहाड़ियां किसके? मसालों के उत्पादन के लिए, विशेष तौर पर इलायची के उत्पादन के लिए फेमस है। इनके विस्तार की अगर बात करोगे तो तमिलनाडु में भी कुछ हिस्सा है और केरल में भी कुछ हिस्सा है इसका। ये अगर महत्वपूर्ण पहाड़ियों की बात करें तो सभी महत्वपूर्ण पहाड़ियों में दक्षिणतम है, लेकिन यहां भी एक पहाड़ी इसके भी दक्षिण में स्थित है और उन पहाड़ियों का नाम है नागरकोइल पहाड़ियां। नागरकोइल पहाड़ियां, नागरकोइल पहाड़ियां, ये इसके भी दक्षिण में, ये इसके भी दक्षिण में है। किसके दक्षिण में बच्चे? ये आपकी कार्डमम पहाड़ियों के भी दक्षिण में है। क्लियर हो गया? किसके दक्षिण में है? कार्डमम पहाड़ियों के भी दक्षिण में है। अगर एकदम दक्षिणतम पहाड़ियां पूछी जाए और इसमें नागरकोइल पहाड़ी ऑप्शन में हो तो आप नागरकोइल पहाड़ियां लगाकर आ जाइए। कार्डमम पहाड़ियों के भी दक्षिण में है और लगभग लगभग इन जो आपका कन्याकुमारी है उससे सटती हुई पहाड़ियां हैं आपकी ये नागरकोइल पहाड़ियां बच्चों। ये दक्षिण भारत की पहाड़ियां हो गई। अब इनका एक बार रिवीजन करते हैं। लिखने वालों ने साथ साथ ही लिख लिया होगा, जो नहीं लिख पाए अब परेशान मत हो, मैं दोबारा बता रहा हूं, आप अब लिख लेना। जो चीज छूट गई हो अब लिख लेना। तो भाई अब हम बात किसकी करेंगे? अब हम बात करेंगे बच्चे अन्नामलाई पहाड़ियों की। अन्नामलाई पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी बताई? अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर्स। मैंने आपको बताया था अनाईमुडी से 3 प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं और तीनों प्रकार के क्वेश्चंस ये रहे। संपूर्ण दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है। अन्नामलाई पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाईमुडी है। और पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो भैया वो अनाईमुडी। तीनों प्रश्नों का एक ही आंसर होगा, अनाईमुडी, अनाईमुडी, अनाईमुडी। क्लियर हो गया? चलिए इसके बाद पालनी पहाड़ियों के बारे में बच्चों मैंने आपको बताया था। किसके बारे में? पालनी पहाड़ियों के बारे में क्या बताया था कि पालनी पहाड़ियों पर एक पर्वतीय पर्यटन नगर है और वो कौन है? कौन सा है? कुडई कनाल। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुडई कनाल नामक हिली टूरिस्ट प्लेस किस राज्य में है? आप आंसर लगाएंगे तमिलनाडु में। किस पहाड़ी पर है? आप आंसर लगाएंगे पालनी पहाड़ी पर है। बोलो किस पहाड़ी पर है? पालनी पहाड़ी पर है बच्चे। और इन पालनी पहाड़ियों का अधिकांश विस्तार या मुख्य विस्तार कहां पर है? तो वो तमिलनाडु राज्य में है, मौजूद है बच्चे। अब हम बात करेंगे कार्डमम हिल्स की, कार्डमम पहाड़ियों की। तो कार्डमम पहाड़ियां किसके प्रोडक्शन के लिए फेमस है? वो इलायची के उत्पादन के लिए फेमस है, इलायची के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। और कार्डमम पहाड़ियों का एक्सटेंशन यानी कि विस्तार कहां दिया गया है? विस्तार यानी एक्सटेंशन कहां दिया गया? तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों में इसका विस्तार जो है वो पाया जाता है। इसके बाद नागरकोइल पहाड़ियां हैं और नागरकोइल पहाड़ियां के बारे में क्या बताया? नागरकोइल हिल्स इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ कार्डमम हिल्स। ये कहां पर स्थित है? ये कार्डमम हिल्स के दक्षिण में स्थित है। ठीक है बच्चे, ये मैंने पहाड़ियां आपको दक्षिण भारत की बताई हैं। सर मेरा नंबर बार बार स्क्रीन पर क्यों शो हो रहा है? अरे तुम्हारा ही मोबाइल नंबर तो है, वो तो स्क्रीन पे शो हो रहा है, तुम्हें ही हो रहा, किसी और को थोड़ी ना होगा वो। हाँ मनजीत सिंह जी, ये रिकॉर्डेड क्लास है, तुम सपने में देख रहे हो। अपने आप को जरा नोच के देखो, तुम सपना देख रहे हो, सपने में तो पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्डेड क्लास है ये। ठीक है, ध्यान करो, तुम्हें मम्मी ने सुलाया था लोरी गाते हुए। ठीक है जी, हाँ ऐसे सुना रही नहीं, सो जा मेरे मुन्ना, नहीं तो अरुण सर तुझे पढ़ा देंगे ज्योग्राफी और तुझे खानी पड़ेगी बर्फी है।
हाँ चलिए भाई, बहुत अच्छी। बुक कौन सी लें ज्योग्राफी की? बेटा 12th क्लास की एनसीईआरटी ले लो। क्या आप CABT 2 की तैयारी आप ही करवाओगे? बेटा जो मौका मिलेगा करवाऊंगा, ज्यादा लेक्चर होंगे तो किसी और को मौका मिलेगा, लेक्चर के ऊपर चलता है यहाँ तो, कोई भेदभाव थोड़ी ना है। कृष्णकांत गुर्जर जी का कमेंट सो रहा है? हाँ कृष्णकांत गुर्जर जी का कमेंट बिल्कुल सो रहा है, ठीक है जी। हाँ जी, सब बस यही कहो कि मेरा कमेंट सो रहा है क्या, मेरा कमेंट सो रहा है क्या, बस यही चलाओ। ये क्वेश्चन CGL में आएंगे? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, PCS लेवल पर तक भी पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन पूछे। चलिए अब हम बात एक सूचना की करेंगे, आज इतना ही यहीं तक रखेंगे। सूचना ये है बेटा कि नेक्स्ट क्लास जो है वो मंडे को होगी, मंडे यानी कि सोमवार को होगी, सोमवार को होगी मेरी जो है। क्यों होगी? कल सैटरडे है, सैटरडे को जो 3 PM पे जो क्लास चलती है, 3 PM पे जियोग्राफी की जो क्लास चलती है वो ऑफ रहेगी। मैं अपनी क्लास की बात कर रहा हूं, सभी क्लासेस की बात नहीं कर रहा। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, सर्दी जुकाम खांसी हो रहा है, आज खड़ा होना भी मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन फिर भी टैबलेट लेके मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है जी। तो इसीलिए कल सैटरडे संडे को ये क्लास नहीं होगी। अब हमारी मुलाकात जो होगी वो होगी बच्चे कब? मंडे को होगी 3 बजे। जितना मैंने पढ़ाया है उसको आप तैयार कर लेना, यहां से आगे मंडे को पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।